Hello students, class 9, chapter 9, chapter name is circle, exercise 9.2, question number 6. Let's start the question. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. कोई एक कॉलोनी है, उसके अंदर एक पार्क है जिसकी शेप कैसी है? सर्कुलर. पार्क कैसा है? सर्कुलर. ठीक है. ऑफ रेडियस 20 मीटर, उसकी रेडियस कितनी है? 20 मीटर. तो सबसे पहले पार्क ही ड्रॉ कर लें. दैट हमारा ये क्या है? पार्क है. वो सर्कुलर पार्क है. उस पार्क की शेप क्या हमारी? सर्कुलर. ये हमारा क्या है? सेंटर. ठीक है. रेडियस इन्होंने कितनी बोली है? 20 मीटर. ठीक है. ये हमने मान ली रेडियस. फिर से देखो, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी. हमने पार्क बना लिया. 3 बॉयज, 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री. इसकी बाउंड्री पे है ना, जो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं. ठीक है. को क्या क्या नेम है? अंकुर, सैयद एंड डेविड. 3 लड़के हैं. ठीक है. मान लिया हमने अंकुर बैठा है यहाँ पे, इस पॉइंट को मान लिया हमने ए. हमने लेट कर लिया कि अंकुर जहां बैठा है उसको मान रहे हैं हम ए, और सैयद जहां पे बैठा है उसको मान रहे हैं हम बी, और जो थर्ड वन क्या है? डेविड. डेविड जहां पे बैठा है उसको हम मान रहे हैं सी. ठीक है. ये हमने लेट कर लिया. तो यहाँ पे अगर ए बैठा है तो यहाँ पे बैठा है बी यानी कि सैयद, और यहाँ पे बैठा हमारा डेविड. ठीक है. सी पे कौन बैठा? हमारा डेविड. क्या कह रहे हैं? इक्वल डिस्टेंस पे है. एट इक्वल डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसा है इनके बीच का? इक्वल ऑन इट्स बाउंड्री. तो पहले अगर हम इनको ज्वाइन करें, हमने कर दिया लेट, इसको कर दिया ज्वाइन, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं एंड इसको भी ज्वाइन कर देते हैं. तो ये हमारी ए बी, बी सी और ए सी जो साइड है ये हमारी इक्वल हो जाएंगी. बेसिकली हमारी ये क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गई. इन्होंने इक्वल डिस्टेंस बोल दिया तो ठीक है. लेकिन फर्दर आगे क्या कह रहे हैं? ऑन इट्स बाउंड्री. इसकी बाउंड्री पे बैठे. ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन. तीनों के हाथ में क्या है? टॉय टेलीफोन है. जो बच्चे खेलते हैं ना फोन, तो वो टॉय टेलीफोन है हर एक के हाथ में. इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर. एक दूसरे से बात करने के लिए. फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. वो जो फोन है ना वो किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है. तो अगर ये यहाँ से यहाँ पे फोन ले रहा है तो ये स्ट्रिंग भी तो ऐसे ही जाएगी ना. लूज नहीं माननी है कि बीच में लूज पड़ी हो, वो नहीं माननी है. ठीक है. तो ये इससे अगर कनेक्ट है तो ये स्ट्रिंग ऐसे जाएगी, इससे कनेक्ट है तो ऐसे जाएगी. तो बेसिकली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी, बी सी और ए सी की. ठीक है. अगर हम कोई भी एक वैल्यू निकाल दे, मान लो हमने बी सी की वैल्यू निकाल दी, तो ये हमारी क्या है? तीनों इक्वल नहीं है. इक्वल डिस्टेंस बोलना है ना इसने, तो हमारी तीनों की वैल्यू निकल जाएगी. तो हमने बेसिकली एक कोई भी एक साइड ले लो, ए बी ए सी कोई भी ले लो. नीचे बी सी है तो मैंने ले लिया बी सी. अगर हम बी सी की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकल जाएगी. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेट में यहाँ पे लिखूंगी नहीं, हमने क्या लेट किया वो मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है. मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करूंगी. ठीक है. आप लेट लिख सकते हैं. मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ. Let Ankur, Shahid, David are sitting on a circular park at positions A, B and C respectively. Respectively जरूर लिखना क्योंकि अंकुर A पे बैठा है, शायद B पे बैठा है और डेविड C पे बैठा है. ठीक है. यही है बस. तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई. तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? जो हमने लेटर लिखा वो लेटर लिख लेना, मैं यहाँ नहीं लिख रही. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया? Therefore ABC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये हमारी क्या बन गई? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई. इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये डिस्टेंस इन्होंने क्या बोल दिया? इक्वल बोल दिया. ठीक है. और क्या है? हम मान लेते हैं लेट बी सी इज इक्वल टू 2x. अब 2x क्यों मानेंगे वो भी मैं बताऊंगी. तो हम मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 2x. तीनों ही साइड हमारे 2x हो जाएंगे ना अगर एक को 2x मान लिया तो. ठीक है. और क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे. ये हमारा था लेट मी. ठीक है. अब करेंगे हम कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ए से बीसी के ऊपर, क्योंकि हमने बीसी साइड लिया ना तो इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो यहां से हमने कर दिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ठीक है. ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर. हमने इसका नेम रख दिया एम. तो और क्या किया कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी. ठीक है. ये सेंटर का नेम रख दिया हमने ओ. ठीक है. और इसको कर देते हैं हम ज्वाइन. इसको हमने कर दिया ज्वाइन. ठीक है. एंड ज्वाइन ओबी. ओबी को क्या किया? हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है. ये हो गई हमारी फिगर. अब चलते हैं प्रूफ पे. प्रूफ या सॉल्यूशन आप कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है. क्या किया है? ए बी सी इसके ऊपर बैठे थे, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है. हमने क्या निकालनी है? बी सी की वैल्यू. बी सी की वैल्यू मतलब 2x की वैल्यू. अगर ये मैंने 2x माननी है, ठीक है,
ये अगर मैंने 2x मानी है और AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ना, उसके एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसका एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं। मीडियन मतलब जो बाइसेक्ट करे, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, तो इस साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ इक्विलेटरल में ही होता है, बाकी ट्रायंगल्स में नहीं होता। बाकी ट्रायंगल्स में मीडियन अलग होएगा, एल्टीट्यूड अलग होएगा। एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर और मीडियन हमारे सेम होते हैं। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गए, बाइसेक्ट हो गए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, BM इज इक्वल टू MC, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे ये लिखा कि ABC क्या हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू BC का हाफ नहीं हो गया, हाफ ऑफ BC हो जाएगा। और हाफ ऑफ BC क्या हो गया, BC को हमने क्या माना है, 2x/2। ये क्या आ गया हमारा, x आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे 2x जो मानना था, ये रीजन यही था कि अगर मैं इसको x मान लेती तो ये x/2 होता, फिर हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती। तो इसलिए हमने 2x मान लिया ताकि ये x रह गया, ये सिंपल क्या रह गया, x रह गया। अगर हम इस x की वैल्यू निकाल ले तो फिर ट्वाइस ऑफ x करके BC की वैल्यू निकल जाएगी। तो बेसिकली अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसका ट्वाइस कर देंगे, वो हमारी BC की वैल्यू निकल जाएगी। अब इस x की वैल्यू कैसे निकले, x की वैल्यू ऐसे निकले, ये देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, OBM ट्रायंगल से हमारी क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू। OBM ट्रायंगल से हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या है, रेडियस नहीं होगी, OB रेडियस होगी, तो ये क्या होगी हमारी 20 मीटर, क्योंकि रेडियस हमें 20 मीटर गिवन थी। ये हो गया हमारा 20, ये मान लिया हमने x, लेकिन हमारे पास तो OM की वैल्यू भी नहीं है। तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा, OM की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे अगर हमारी OM की वैल्यू आ गई तो हमारे x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, OM की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब OM की वैल्यू कैसे निकाल ले हम, OM कहाँ इंक्लूड है, OM जो हमारी बड़ी ट्रायंगल है ABM, इसमें इंक्लूड है। अगर हम इस बड़ी ट्रायंगल से OM की वैल्यू निकाल लें और फिर इसमें पुट कर दे तो हमारी बात बन जाएगी। तो ये देखो हमारा जो OA है, O से A तक का डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, 20 मीटर नहीं होगा, ये भी हमारी क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। और ये कंप्लीट हमारा क्या है, 2x है, ये हमने माना था। ये भी क्या हमारा 2x है, ये क्या हो गया हमारा 20 मीटर। ये 20 मीटर कैसे हुआ, समझ आया ना, क्योंकि ये रेडियस है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। सेंटर से यहाँ तक ये हमारी रेडियस होगी, तो ये हमारा क्या हो गया 20 मीटर। और हमें निकालने OM की वैल्यू, तो इस बड़ी ट्रायंगल से हम निकाल लेंगे OM की वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, और वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ली है, ABM, पहले बड़ी ली है ताकि हम OM की वैल्यू निकाल ले, ठीक है। फिर OM की वैल्यू छोटी में पुट करेंगे। इन ट्रायंगल ABM, ठीक है। हमने क्या निकालना है, ये निकालना है ना, दिस वन AM की वैल्यू निकालनी है, तो इसी की निकाल, यहाँ लिख लेते हैं AM का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर इधर रह गया, ये उधर चला गया, तो ये हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा BM है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करी है, ठीक है। तो अब इनकी कर देंगे वैल्यूज पुट करेंगे। AM की तो वैल्यू हमें चाहिए ही है, AM की वैल्यू तो AM रह जाएगी, AM का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB क्या हमारी, AB हमने 2x मान रखी है, 2x का स्क्वायर माइनस BM हमारा क्या है, x आ गया था ना यहाँ से, BM इज इक्वल टू x, तो ये क्या हो गया x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो गया हमारा 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 3x स्क्वायर, ये हमारी निकल गई AM की वैल्यू, कंप्लीट AM की वैल्यू निकली है। AM के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी 3x स्क्वायर, AM स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो हमारे AM की वैल्यू क्या आ जाएगी, AM इज इक्वल टू √3x, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, x तो आ गया बाहर और 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो 3 के ऊपर लग गया रूट, तो AM की वैल्यू हमारी क्या आ गई √3x। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, OM की वैल्यू चाहिए ना, और AM हमारा है ये, तो यहाँ से हम OM की वैल्यू निकाल लेंगे। AM हमारा क्या है, OA प्लस OM, ये है ना हमारा OA प्लस OM कंप्लीट करके ही तो हमारा AM बना है ना, और AM की वैल्यू हमारी क्या आई है √3x इज इक्वल टू, OA की वैल्यू हमारी क्या है OA इज इक्वल टू 20, और OM की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें OM की वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले जाएंगे, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी OM की वैल्यू क्या आ गई √3x माइनस
20। ये आ गई हमारी OM की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने OM की वैल्यू निकाल ली है। अब इस OM की वैल्यू का यूज करके हम इस ट्रायंगल से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होता है एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, अदरवाइज कुछ नहीं किया है। तो ये क्या हमारा पर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दें, यहाँ से हमारा 3x स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमारी आ गई AM की वैल्यू √3x, और AM हमारा क्या है AO प्लस OM। AO प्लस OM की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से OM की वैल्यू निकल गई हमारी, और OA हमारी क्या रेडियस है, तो ये हो गया हमारा 20। तो यहाँ से OM की वैल्यू क्या आ गई, इसको लेके उधर √3x माइनस 20। अब इस OM की वैल्यू का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको करती हूँ मैं इरेज, और इस ट्राइंगल का यूज करके अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, पहले इस बड़ी ट्रायंगल का यूज किया है, अब इस छोटी ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक है, इसको इरेज करती हूँ, अब इसका यूज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसको नोट डाउन रखेंगे। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, OBM। तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OBM बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM का स्क्वायर, BM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर। ये कहते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, OB की वैल्यू क्या हमारे पास 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM की वैल्यू क्या हमारे पास, BM x स्क्वायर। BM हमारा x है ना, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस OM की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाल ली थी, तो इसको क्या कर देंगे √3x माइनस 20 होल का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 400 इज इक्वल टू x स्क्वायर, हमारा x स्क्वायर रह जाएगा प्लस इसका क्या करेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे सोल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab, इसका यूज करेंगे। तो a हमारे पास क्या है √3x उसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से ये उड़ जाएगा 3a हो जाएगा, और x स्क्वायर का x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा 3x स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। देखो यहाँ से 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू में ab अब इसको मैं इरेज करती हूँ, माइनस 2ab को यूज करेंगे हम। ठीक है, माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में a हमारा क्या है √3x और b हमारा क्या है 20। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे। अब ये हमारे यहाँ से क्या बन गया 400 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा 4x स्क्वायर नहीं हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 400, ये क्या हमारा 400 है ना, और ये क्या हो गया हमारा 20 मल्टीप्लाई टू 40 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये रहेगा माइनस में, माइनस 20 मल्टीप्लाई टू 40, और ये हमारा √3x साथ में है √3x। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। ये हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमें 400 दिख रहा है, इस 400 को हम उधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से 400 माइनस 400 इज इक्वल टू यहाँ क्या रह गया 4x स्क्वायर माइनस 40√3x। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 400 माइनस 400 जीरो हो जाएगा इधर, और यहाँ क्या रह गया 4 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो 4 निकाल लेंगे हम बाहर, अंदर क्या रहेगा, और x भी यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x है, तो 4x निकलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा 4x, अंदर यहाँ पे क्या रह गया x, अकेला x रह जाएगा ना, 4x स्क्वायर है, तो एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया, माइनस यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10√3, और ये x आ चुका है हमारा बाहर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी 4x और x माइनस 10√3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखो अगर हम 4x को इक्वल टू 0 पुट करते हैं और x माइनस 10√3 को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से फर्क समझो, अगर हम 4x को 0 पुट करते हैं तो हमारा x 0 होगा, तभी तो देखो 4 के साथ अगर हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 आएगा ना, अगर 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 करेगा तो करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी 0 आएगा ना, लेकिन x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है, ये थोड़ी बोला कि बिल्कुल साथ साथ बैठे, कुछ तो दूरी पे बैठे हैं ना, तो x हमारा 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से 4x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो होगी नहीं, तो बच गई कौन सी दिस वन ओनली, सिर्फ ये वाली बच गई। ये क्यों नहीं लिखी समझ आ गया ना, क्योंकि x की जगह 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साथ साथ बैठे हैं, लेकिन साथ साथ तो वो है ही नहीं, तो डिस्टेंस में तो है ना उनके बीच में, तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, तो बच गया क्या ओनली दिस वन। तो x माइनस 10√3 इज इक्वल टू 0 होते हैं, यहाँ से x हमारा क्या आ गया x माइनस 10√3 अगर इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस होता है उधर जाके प्लस 10√3
3 आ गया हमारा। x की वैल्यू क्या आ गई 10√3 और हमें क्या निकालना है bc की वैल्यू। तो bc हमारा क्या है bc इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x है, तो ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 10√3। तो यहाँ से bc की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20√3। मीटर में है क्या ये डिस्टेंस, हाँ मीटर में, ये क्या हमारा मीटर, देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 10 20√3 मीटर, ये आ गई हमारी bc की वैल्यू। हमने क्या निकालना था फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन की निकालनी थी। एक की निकल गई सारों की निकल गई, क्योंकि ये क्या हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन क्या आ गई हमारी 20√3 मीटर, क्योंकि ए बी बी सी और ए सी क्या हमारी सेम वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 20√3 मीटर, दैट इज लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर बाकी क्वेश्चंस भी आपने देखने हैं तो चैनल पे विजिट करके अलग अलग प्लेलिस्ट में डले हुए वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो सिर्फ 9th और 10th क्लास के मैथ के सिलेबस को करवाता है, एनसीईआरटी को। ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नीचे कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।